आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए। चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है। वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी। उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं। पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी? चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं। उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते? पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया। लेकिन सोचती हूँ, मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ,
मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सब से छिपाकर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है, वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर, चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गंवई की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिरपरिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मछली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना। मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है,
तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती। लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना। देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराये घर में पराये लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थीं। पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं, लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था, न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो।
हाँ, वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था। इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा, शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं।
बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जीजी, तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपलें निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने ₹1.25 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, हाँ, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती।
तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी थी। बोली थी, जीजी, जीजी, मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला? बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु, डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके? हाँ? लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गईं, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसकी यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जीजी, ब्याह के अभी 5 दिन और हैं। इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी? मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के 1 दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी, मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो, मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु, जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी, पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी, तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे ताल्लुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? बोलना। दीदी,
तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है। वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी ससमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भागकर चली आए। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह। देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर्ग के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था। तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ, इस बात का क्या जवाब होता। सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला।
संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे। उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी। लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा। वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं, जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, हाँ, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है। अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद? शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए?
उसने कहा, हाँ, जी, अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो, छुट्टी मिली। बिंदु। गांव भर के लोग